हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंट पैक और बैक डीप नेक। फ्रंट जो है हमारा वो पैक रहेगा और बैक जो है हमारा वो डीप रहेगा। इससे पहले हमने कल की वीडियो में सीखा था फ्रंट डीप बैक पैक। आज हम सीखेंगे फ्रंट पैक बैक डीप नेक। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे, ऐसा। इसको हाथों से हम ऐसे प्रेस कर देंगे। इसके बाद अब हमें ज़रूरत है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट जो है हमारा, उसी के हिसाब से हम इस पे मार्किंग करेंगे। कुछ इस तरह का हमारा ब्लाउज रहेगा। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पैक बैक डीप नेक। तो कुछ इस तरह का हमारा ब्लाउज रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फटाफट मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए शोल्डर है हमारा। सबसे पहले हम शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच। 14 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। 7 इंच आएगा। 7 इंच पे मार्क करेंगे। करने से पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल को ऐसे रख लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर भी हमारा 7 इंच आएगा वहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे रख लेंगे। ऐसे मार्क कर देंगे। एक मार्क हम करेंगे 2.5 पे। ये सब के लिए फिक्स है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे क्रॉस लाइन में ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम देखिए हमारा है बैक पार्ट। बैक जो है हमारा वो डीप रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ वाली मार्किंग करेंगे। लेंथ वाली मार्किंग बैक पार्ट में हमारी सीधी लाइन से ही होगा। यहाँ से हमारे ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 में 1 इंच स्टिचिंग का प्लस करेंगे। 15 इंच पे हम ऐसे एक मार्क करेंगे। इधर भी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो जैसे कि हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट हमारा डीप नेक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे डीप नेक वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। तो हमारी चेस्ट है 32। तो 32 है तो हम 32 को डिवाइड करेंगे 6 से, उसमें प्लस करेंगे ½ इंच। तो हमारा आएगा 5.8। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। चेस्ट है हमारी 32, डिवाइड करेंगे 6, प्लस करेंगे 0.5 इंच। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा आया है 5.8।
तो हम 5.8 पर, ये जहाँ जितने पे हम 1 इंच डाउन आए थे वहाँ से इंची टेप को ऐसे रख लेंगे। 5.8 जहाँ पर भी आएगा हमारा वहाँ पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट है और ये जो है हमारा डीप है। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट राउंड हमारा जितना भी है उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट जो है वो हमारा डीप है। तो इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ओनली इसको हम डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम 0.5 इंच माइनस करके उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हम आपको दिखाते हैं। हमारी चेस्ट है 32, उसको डिवाइड करेंगे हम 4, तो हमारा आया है 8 इंच। 8 इंच में माइनस करेंगे 0.5, तो हमारा आएगा 7.5। 7 पॉइंट पे हम एक मार्क करेंगे। 7.5 पे हम एक मार्क करेंगे। ऐसे इंची टेप को रख लेंगे। इसमें 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। तो ये हम यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस क्यों किए हैं ये हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच जितना माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो ये बेल्ट है वो 2 इंच का है। तो अगर 2 इंच या 2 इंच से कम है ये बेल्ट हमारा बैक पार्ट का, तो हमें यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस करना सब के लिए फिक्स है। अगर 2 इंच से ज़्यादा है, जैसे 2.5 का है, 3 इंच का बेल्ट है, तो हमें यहाँ पे कोई माइनस नहीं करना है, ओनली डिवाइड 4 कर देना है जैसा कि होता है। बैक पार्ट डीप है, अगर 3 इंच का बेल्ट आ रहा है हमारा पीछे का, तो यहाँ पे क्या करना है, ओनली चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। बट अगर हमारा ये जो बेल्ट है यहाँ पे 2 इंच का है या 2 इंच से कम का है, तो हमें यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 4 और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा हाफ इंच। समझ में आई? अब हम यहाँ पे वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारी वेस्ट है 26, डिवाइड करेंगे 4। इसको ओनली डिवाइड 4 करना है, इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो हमारा आएगा 6.5। तो 6.5 यहाँ पर भी आएगा, हम वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम सिलाई का लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको मिला देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे, दोनों लाइनों को ऐसे मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम अपनी चेस्ट वाली लाइन का देखेंगे आर्म होल वाली लाइन। तो आर्म होल यहाँ से हमने जो माइनस किया है, तो हमारा आएगा 5.8। सॉरी 5.8 तो हमारा यहाँ पे आया है। यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5.25। 5.25 जहाँ पर भी आएगा हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है हमारा 5.25। जितना यहाँ पर आया है सेम उतना ही हम यहाँ पर भी जाएंगे। 5.25 पे एक ऐसे मार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे इस वाली लाइन से। उसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसमें हम 0.75 जितना क्रॉस मार्क करेंगे। पहले हम क्रॉस मार्क वाला चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद करते हैं। बैक में हम 1 इंच का करेंगे
क्रॉस मार्क, इसमें हम करेंगे 1 इंच। यहाँ पे जो आएगा हमारा 1 इंच। अब हम इसका सेंटर लेंगे, इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसको आर्म होल वाला शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे अच्छे से शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इतना हो गया है। अब हम यहाँ पे जितना भी माइनस हुए हैं यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद, लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद हम इसमें करेंगे, ये भी करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम एक ऐसे पेपर ले लेंगे, आप देख सकते हैं। यह है हमारा फ्रंट पार्ट जो कि हमारा बैक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पे मार्क करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर भी हमारा 7 इंच आएगा इंची टेप को ऐसे रखेंगे। यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम, हमारा इंची टेप थोड़ा खराब हो गया है, 2.5 पे एक मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच इतना डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक नेक है, तो इसमें हम बैक नेक का देखेंगे आर्म होल फार्मूला। ये हमारा बैक नेक आर्म होल फार्मूला आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। हमारी चेस्ट है 32, उसको डिवाइड करेंगे 6, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, हमारा आएगा 6.3। 6.3 पर हम एक मार्क करेंगे। सिक्स पॉइंट थ्री।
यहाँ पे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 2.5 की लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट हमारी 32 प्लस करेंगे 2.5 डिवाइड करेंगे 4, तो हमारा आएगा 8.6। 8.6 जहाँ पर भी आएगा हम वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे 8.6। इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 1.5 जितना स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जितना आ रहा है सेम उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे, या हमारा यहाँ पे जितना आ रहा है उसमें से 1 इंच कम करके हम यहाँ मार्क करेंगे। पहले हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे कैसे मार्क कर देंगे। अभी हमारा मार्क जहाँ पर भी आया वहाँ से हम 1 इंच जितना अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा कितना है। वन इंच अंदर आएंगे। यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच जितना अंदर आएंगे, 7 में हाफ इंच कम करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 0.75 जितना बाहर जाएंगे, क्रॉस मार्किंग करेंगे। ये हमारी क्रॉस मार्किंग है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे डॉट डॉट करते हुए ऐसे मिला देंगे। ये हुआ हमारा आर्म होल। अब ये है हमारा फ्रंट नेक जो कि पैक है। तो यहाँ से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपना रेडी शोल्डर देख लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है। तो अगर रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, ये आप देख सकते हैं 2 से 3 तक, तो हमें पॉइंट हाफ इंच जितना यहाँ से माइनस करना है। हम यहाँ पे हाफ इंच जितना माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं। ये जो हमारा ये माइनस हो गया, इसको हमने माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर है। सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ पे हम पहले मार्किंग करेंगे।
इंची टेप को ऐसे सीधे रख लेंगे। नेक है हमारा 3 इंच का, 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच है, उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। लेंथ हमारी 15 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। 14 इंच लेंथ है, 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको भी हम थोड़ा बड़ी कर देंगे, इस वाली लाइन को। इसके बाद इस वाली लाइन को हम ऐसे मिलाकर मिला देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रेडी जो शोल्डर है वो 2 इंच का है, तो 1 इंच हम प्लस करके मार्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं। थ्री इंच हमारा जहाँ पर भी आएगा हम एक मार्क करेंगे। ये हमने एक मार्क कर दिया है। इसके बाद हम इस लाइन को ऐसे इसमें ला करके ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच जितना स्टिचिंग वाली लाइन बना देंगे, जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0.25 जितना ऊपर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। आप फ्रेंच काऊ जो होती है उससे भी, फ्रेंच कर्व जो होती है उससे भी शेप दे सकते हैं। उससे अच्छे से शेप हो जाता है। हाथ से थोड़ा शेप देने में दिक्कत होती है। फ्रेंच कर्व से हम आसानी से शेप दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व भी हमारे पास नहीं है, पर जल्दी हम उसको भी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ हम अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 4 इंच पे इसको डिवाइड 2 करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे 3.5 पे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे इस वाली लाइन को यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच का टक्स देंगे। जिसका भी चेस्ट 32 है वो 2.5 इंच का टक्स दे सकता है। वो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। चेस्ट ज़्यादा हैवी है तो हम 2.5 इंच का ही देंगे। लेकिन अगर चेस्ट नॉर्मल है, जैसे पतले दुबले लोगों का होता है, तो उसमें हम 2 इंच का ही लूजिंग देंगे। लूजिंग नहीं, 2 इंच का ही टक्स देंगे। फिर इसको हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको करने के बाद यहाँ पे हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा आया है 3.5 इंच। 3.5 इंच हमारा जहाँ पर भी आ रहा है उसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। इसके बाद हमारा 6.5 इंच जहाँ पर भी आएगा एक ऐसे मार्किंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच जितना स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देंगे। इनको ऐसे मिलाने के बाद अब हम इसको शेप देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है फ्रंट की वो शेप में होती है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे एक ऐसे मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेंगे। इस वाले सेंटर पे भी हम एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। इसका सेंटर लेने के बाद यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इस वाले सेंटर से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे।
बाहर एक मार्क करेंगे। यहाँ पे 0.25 इतना मार्क करेंगे, यहाँ पे 0.25 इतना अंदर मार्क करेंगे। इसके बाद अब हम इसको शेप देंगे। स्केल को ऐसे रख लेंगे, इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद अब हम इसको अपने हाथों से शेप देंगे, हल्के हाथों से ऐसे करते हुए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा शेप हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये वाली हमारी लाइन कितनी आ रही है। तो ये 5.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा है। उसी तरह हम इसको ऐसे रख लेंगे, इसको ऐसे रखते हुए प्रॉपर हम ऐसे बैलेंस बनाते हुए ऐसे इसको देखेंगे कि हमारा 5.5 में एक लाइन कहाँ आ रहा है। तो जहाँ पर भी आ रहा है ऐसे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे मार्क करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना आया है। तो हाफ इंच में एक लाइन कम आया है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। उसमें 0.25 इंच जितना हम मार्क भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हाफ इंच इतना ही रखेंगे, उसका हम डबल नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ से साइड फिटिंग वाली फिर जो ये लाइन है ये छोटी पड़ जाएगी। उसके बाद हम स्केल को ऐसे रखेंगे जैसे भी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे ला के तिरछा मिला देंगे ताकि कटिंग करने में आसानी रहेगी। यहाँ से हाफ इंच जितना हम बाहर जाए एक मार्क करेंगे ऊपर यहाँ पे। इसके बाद हम स्केल को ऐसे रखेंगे तिरछी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा वेस्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल वाली मार्किंग करेंगे। उसके लिए ये हमारा 2 इंच का है, तो इसका हम हाफ करेंगे तो 1 इंच आएगा। 1 इंच हमारा जहाँ पर भी आएगा हम ऐसे जाने देंगे। उसके बाद जहाँ पर भी 1 इंच आएगा एक मार्क करेंगे। 1 इंच का आधा करेंगे तो हाफ इंच पर एक मार्क करेंगे ऐसे। हाफ इंच पे मार्क करने के बाद इस वाली लाइन को हम ऐसे यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हम हाफ इंच जितना स्टिचिंग का देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा 1 इंच कहाँ पर आ रहा है। हाफ इंच जहाँ पे हमने लाइन ये डॉट डॉट किया वहाँ से देखेंगे 1 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। स्केल को हम ऐसे रखेंगे, तो हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे ये कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा ये 5 इंच में ये हमारा है 4.75 है, 4.75। तो देखेंगे हमारा 4.75 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम ऐसे जाने देंगे। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच जितना हम नीचे जाएंगे इस वाली लाइन से। इसके बाद हम स्केल को ले लेंगे। स्केल को बिल्कुल ऐसे सीधे रखेंगे। इसके बाद हम स्केल को इस तरह से ऐसे इसी के शेप में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा नया आर्म होल, ये हमारा नया आर्म होल है। ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कि बैक में ही ओपन रहेगा, फ्रंट में ओपन नहीं रहेगा। फ्रंट हमारा बैक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। तो हम साइड में कर देंगे। अभी हम इसकी भी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं। अब हम इस वाली लाइन को ऐसे पकड़ेंगे और आर्म होल का जो हमें न्यू आर्म होल का शेप देना है उसके लिए हम इस वाली लाइन को ऐसे इस पे ऐसे रख दे, इस पे ऐसे इसको हम करते जाएंगे। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देंगे। इसके बाद हम नया आर्म होल का शेप देंगे। इसको थोड़ा सा हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर लिया। इस पे हम स्टेपलर लगा देंगे ऐसे, ताकि हमारा खुले नहीं। ये आप देख सकते हैं ऐसे। इसको जब हम ज्वाइन करें तो हमारा पफ रेडी होगा। अब हम इस बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम बैक पार्ट को ले लेंगे ऐसे। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का है। 1 इंच प्लस करके हम इसमें मार्क करेंगे। तो 3 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। इसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा जितना भी गैप यहाँ पे आ रहा है उतना ही सेम हम यहाँ पे भी मेजर करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा वेस्ट पार्ट है। ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम इस वाली लाइन को इस वाले फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। यहाँ से हम 0.25 जितना डाउन जाएंगे ऐसे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे। जिस तरह से ये जा रहा है इसको हम उसी तरह से जाने देंगे। इस तरह से बिल्कुल ऐसे रखते हुए
इसको हम जिस तरह से भी ये जा रहा है ऐसे रखते हुए इस पे हम ऐसे मार्क करेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का जो शेप है उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा 1 इंच जितना आ रहा है। यह हमारा डीप नेक है तो यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना और माइनस करेंगे। इससे हमारा जो आर्म होल है वो, जो शोल्डर है वो लूज नहीं होगा, शोल्डर गिरेगा नहीं। ये हमारा ऐसे होगा। इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच पे ही एक मार्क करेंगे। हम इसका डबल नहीं जाएंगे। इस पे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यह हमारा वेस्ट पार्ट है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 2 इंच का बेल्ट है, उसमें 1 इंच हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे और 3 इंच पे एक ऐसे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर मार्क करने के बाद जितना भी आ रहा है उतने पे ही हम ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.25। यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। आप 2.75 पे भी मार्क कर सकते हैं, आपको जितना डीप गहरा चाहिए आप उतना इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्केल को हम ऐसे तिरछी रखेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे। उसके बाद हम इसको शेप देंगे, राउंड नेक है हमारा। आप देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हम ऐसे साइड में कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे हम क्लिप और आई का 1/2 इंच जितना ऐड करेंगे। यह हमारा 32 साइज का। आप देख सकते हैं, इसकी कटिंग हमने कंप्लीट कर दी है। यह हमारा बैक पार्ट है, यह हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच इतना स्टिचिंग का ऐड करना है। हमारा 1 टक्स है। ये प्रिंसेस कट में भी आप बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से। और ये हमारा ऐसे
इसकी कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।